फ्रेंड्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक क्षितिज का लेसन नंबर 11 एक अद्भुत अपूर्व सोपान, और उसमें किस प्रकार से लेखक को एक सोपान के दौरान विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं और किस प्रकार से वो एक विचार को अपनाता है। जैसे उसके मन में विचार आए दिवालिया बनाने का, कोई मंदिर बनाने का, फिर दूसरा विचार आया कि वह कोई किताब लिख दे, परंतु ये दोनों विचार उसने त्याग दिए और अंत में एक विचार किया उसने कि एक विद्यालय बनाया जाए। और यह उसका जो सपना था वो साकार हुआ और सपने में ही वह विद्यालय बनाता है और किस प्रकार से धनराशि उस पर खर्च होती है और किस प्रकार से उसके लिए विभिन्न अध्यापकों की नियुक्ति होती है। तो विभिन्न प्रकार के जो अध्यापक लगाए गए थे, तो अनगिनत अध्यापक नियत किए गए थे। उनमें से मुख्य केवल थे पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्कवाचस्पति, दूसरे थे धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र के, और प्राणांतक प्रसाद व्याकरण अध्यापक वैदिक शास्त्र, और लुप्तलोचन ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र के, और शील दावानल नीति निरूपण अध्यापक नीति शास्त्र और आत्म विद्या के। यहाँ तक हमने इस लेसन को पढ़ लिया था। तो आगे आज पढ़ते हैं इन पूर्वोक्त, यानी कि ऊपर जो लिखे गए हैं। पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए, पाठशाला खोलने बैठे, यानी कि आधी रात बीती तो हमने पाठशाला खोलने का निर्णय लिया। इस समय सब इष्ट मित्रों के, यानी कि जो घनिष्ठ मित्रों के सम्मुख सामने उस परम ईश्वर यानी कि सर्वश्रेष्ठ ईश्वर को कोटि धन्यवाद दिया, करोड़ों बार धन्यवाद दिया, जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है, और जिसने विद्या शील बल के सिवाय मान मूर्खता परद्रोह का मतलब होता है दूसरों के साथ द्रोह करना, परनिंदा दूसरों की निंदा करना आदि परम गुणों से, श्रेष्ठ गुणों से इस संसार को विभूषित किया है, अलंकृत किया है, सजाया है, यानी कि लोगों में इस प्रकार की प्रवृत्ति भी है। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख या सामने अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। उस ईश्वर को ही अंगीकार था, उस ईश्वर को ही अंगीकार था या स्वीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे। उस ईश्वर को अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे थे, तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना जो हम कल्पना कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी, बिल्कुल सत्य सिद्ध होगी। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे जो कष्ट थे वो सब के सब क्या हो गए भाई, दूर हो गए। किस प्रकार दूर हुए कि हमने क्या बनाया भाई, एक पाठशाला बनाई, और अंत समय हमारी अभिलाषा, हमारी जो इच्छा थी वो भी पूरी हो गई। अपने
इष्ट मित्रों की सहायता को भी, अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी न भूलेंगे कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ आया, द्रव्य का मतलब धन, पैसा, इतना द्रव्य हाथ आया, इतना पैसा हाथ में आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया, और पाठशाला का सारा खर्चा चल गया, और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए भी बच रहा। यानी कि उस पाठशाला को बनाने के लिए इष्ट मित्रों से इतना द्रव्य, इतना धन इकट्ठा हो गया कि पाठशाला का खर्चा भी चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए भी बच रहा। यानी कि इतना पैसा इकट्ठा हो गया। हमारे पुत्र, परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का या तुम्हारी दया का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए, यानी कि इस काम के लिए आपने सहयोग किया, इस काम में आप लगे। नहीं, मैं तो 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य, नहीं, मैं तो सिर्फ 2 हाथ और 2 पैरों वाला मनुष्य मानव, आपके आगे कौन कीड़ा था, आपके आगे मेरी क्या मजाल थी या मेरी क्या हिम्मत थी, जो ऐसे दुष्कर कार्य को, यानी कि दुष्कर, यानी कि जो जिसको करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े, दुष्कर कर्म को कर लेता। यहाँ तो घर की केवल मूंछें ही मूंछें थी, कुछ में कुछ गंगा जल, काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, जो औरों को अनेक साधन से भी, जो औरों को अनेक साधनों से भी मिलना दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब है मिलना कठिन होता है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के ढह यानी कि डंठल वगैरह अंकुर फिर हरे किए, अर्थात हमें फिर इस समाज में लाने का प्रयास किया। हे सज्जन, यानी कि सत्य पुरुषों, शुभ चिंतकों, यानी कि हमारा शुभ सोचने वाले, संसार में पाठशालाएं, संसार में विद्यालय अनेक हुई होंगी, परंतु हरि कृपा से, ईश्वर की कृपा से जो शकल पूर्ण, यानी कि सभी कार्य पूर्ण करने वाली कामधेनु यह पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में न देखी होगी और न ही सुनी होगी। होनहार बलवान है, यानी कि होनी बलवान है, यानी कि जो होना है वो होकर ही रहेगा। नहीं तो कलिकाल में ऐसी पाठशाला का बनना कठिन था। नहीं तो इस कलिकाल में, कलियुग में, मशीनी युग में पाठशाला का बनाना, पाठशाला को निर्माण करना बहुत ही कठिन कार्य था। देखिए, यह हम लोगों के भाग्य का उदय, देखिए यह हम लोगों के भाग्य का उदय है कि ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए। यानी कि एक अध्यापक की बात करता है जो उसको में नियुक्त किया गया था। बिना प्रयास हाथ लगे, जिनको सतयुग के आदि में, यानी कि सतयुग के प्रारंभ में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त मतलब उद्देश्य से हेतु, अपनी पाठशाला हेतु समुद्र और वनों में खोजता फिरा, इसको यानी कि बहुत ज़्यादा खोजा, अंत को हार मानकर बृहस्पति को रखना पड़ा। और अंत में हार मान के किसको रखना पड़ा? बृहस्पति को रखना पड़ा। हम फिर भी कहते हैं कि यह हमारे भाग्य की महिमा थी। हम फिर भी कहते हैं कि यह हमारे भाग्य की महिमा थी, हमारे भाग्य का उद्देश्य था, हमारे भाग्य की बात थी कि ये ही पंडित राज मृग्याशील
श्वान के मुख में शशि, श्वान का मतलब होता है कुत्ता। श्वान के मुख में शशि के धोखे यानी कि मृगयाशील श्वान के मुख में यानी कि लालची कुत्ते के मुख में शशि यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा के धोखे बद्रिकाश्रम, बद्रिक आश्रम की एक कंदरा में गुफा में से पड़ गए। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती है। यानी कि इस प्रकार की, यानी कि ये व्यंग्य कर रहा है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है व्यंग्य करना, आधुनिक जो रीति रिवाज हैं, आधुनिक जो बातें हैं, आधुनिक जो चीज़ें हैं उन पे व्यंग्य करना और लोगों को समझदार बनाने का प्रयास करना। इसीलिए कह रहा है कि बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी क्या है, लजाती है। उसको भी क्या आती है, भी थोड़ी सी लज्जा आती है। और इसमें संदेह नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है कि इनके थोड़े से ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। और इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है कि थोड़े से ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। यानी कि जो मूर्ख हैं वो तो क्या हो जाएंगे, पंडित हो जाएंगे, विद्वान हो जाएंगे, और जो विद्वान हैं वो क्या हो जाएंगे, अबोध हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये था आपका लेसन। इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो इसमें कहने का मतलब यही है कि जो वर्तमान की अवस्थाएं हैं, जो वर्तमान की कंडीशंस हैं, उस पे व्यंग्य किया गया है, उसकी आलोचना की गई है कि किस प्रकार से एक जो मनुष्य है वो अपने लालचवश विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। तो यानी कि आधुनिक जो शैलियाँ हैं उस पे कवि, उस पे लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र व्यंग्य करता है कि जो वर्तमान की जो शैली है वो बहुत ही ज़्यादा असंतोषजनक है, क्योंकि उसने इस अंतिम पंक्ति में कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इनके थोड़े ही परिश्रम से, इनके थोड़े से ही मेहनत से, थोड़े से ही परिश्रम से पंडित मूर्ख, पंडित क्या हो जाएंगे, मूर्ख हो जाएंगे, और जो अबोध हैं वो क्या हो जाएंगे, पंडित हो जाएंगे, अर्थात वो क्या हो जाएंगे, विद्वान हो जाएंगे। तो इसमें से आपको एक दो प्रश्न करने हैं कि जैसा कल भी बताया गया था कि किस प्रकार से कितनी धनराशि एकत्रित हुई, लेखक के अनुसार कितनी धनराशि एकत्रित हुई कि जिससे कि उसका किस प्रकार का काम चल सकता था। यानी कि कितनी राशि एकत्रित हुई थी, बहुत ज़्यादा राशि एकत्रित हुई, और किस प्रकार से बहुत समय तक पाठशाला का भी खर्चा चलता जाएगा और 10-5 पीढ़ियों तक हमारी संतान के लिए भी बचा रह जाएगा। तो इस प्रकार से आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान जो बचा हुआ लेसन है, जो इस लेसन का बचा हुआ हिस्सा है, उसको हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।